जो हमारा लेक्चर था उसमें लास्ट में मोलरता पड़ी थी। अब हम क्या करेंगे, उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे आगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मोलरता के हमारे जो न्यूमेरिकल बने थे वे इन पे डिपेंड आएंगे, इनसे अलग नहीं पूछा जाएगा बिल्कुल भी। इन दोनों फॉर्मूले पर बेस आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे पेपर में। ठीक है, तो इसलिए आपको जो है ये फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद कर लेना है और साथ में मोलरता का मात्रक भी याद रखना है, क्योंकि जब आप कोई भी फॉर्म भरते हो और फॉर्म में आप अपना नाम में कोई गड़बड़ी कर दो तो फॉर्म जो है पूरा नहीं माना जाता, गलत भरा जाता है। तो इसी प्रकार अगर आप इनकी वैल्यू निकाल भी लोगे और इनके पीछे मात्रक नहीं लगाओगे तो क्वेश्चन में पूरे अंक नहीं मिलेंगे और ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर पूरे नंबर काट दे आपके। तो हमेशा ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू निकालोगे, मोलरता की निकाली है या किसी अन्य चीज की, उसके पीछे उसका मात्रक जरूर लिखना है। और इसका मात्रक क्या होता है ये ध्यान में रखना है, आपको बताया था मैं आपको लेक्चर में। एक तो इसके नाम से ध्यान रखो मोलर, ज्यादातर यही यूज होता है मोलर, इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करेंगे। और एक क्या होता है, मोल प्रति, अगर मैं ये 1000 हटा तो ये लीटर में हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। ये दो इसके मात्रक हैं। क्लियर है? तो आइए स्टूडेंट्स हम जो है न्यूमेरिकल निकालते हैं आज इसके और फिर आगे चलते हैं। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं। क्लियर है? चलो आगे चलते हैं हम। देखो हमने क्वेश्चन में कहा है किसी पदार्थ का एक मोल, कोई पदार्थ है हमारा, उसका एक मोल 500 ml जल में घोला गया। क्लियर है? तो जब आप जो है जल में घोल दोगे तो वो क्या बन जाएगा, विलियन। ठीक है, तो इसने कहा है कि किसी पदार्थ का एक मोल, और कोई भी पदार्थ जो है, ठीक है, पदार्थ मतलब जो भी कोई पदार्थ किसी चीज में घोला जाता है वो क्या होता है हमारा, विलय। जैसे आप किसी पदार्थ मतलब चीनी को जल में घोल रहे हैं तो आपको बताया जल ज्यादा मात्रा में होता है और चीनी कम मात्रा, तो जो वो पदार्थ है चीनी वो हमारी क्या है, विलय है, और जिसमें हम उसे घोल रहे हैं वो क्या है हमारा, वो है विलायक। तो यहां क्या कहा है, किसी पदार्थ का एक मोल, तो पदार्थ क्या हुआ हमारा ये विलय, विलय का एक मोल। मैंने आपको बताया था कि हम जो है किसी भी संख्या को, ठीक है, प्रदर्शित करने के लिए ये जो है आगे मोल लगा देते हैं इसके पदार्थ के, मतलब इसके कितने मोल है, तो यहाँ एक मोल है, मतलब किसकी वैल्यू दी है, एन की। ठीक है, पदार्थ का एक मोल मतलब विलय का कितना मोल दिया है, एन इक्वल टू एक मोल। एमएल से ही समझ लो आप, ये क्या दिया है, आयतन का मात्रक होता है एमएल। तो इसने जो है क्या दे दिया हमें यहाँ पे, वी की वैल्यू, क्योंकि ये जब हम इसे घोल देंगे तो क्या बन जाएगा, विलियन। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये 500 ml, इसका आयतन कितना होगा 500 ml, ये मिल गया हमें V। तो आगे क्या कहा है, इसने घोला गया विलियन की मोलरता की गणना करो। मोलरता क्या होती है, कैपिटल M, भाई ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है और साथ ही साथ जो वैल्यू दी है वो उतारनी है, फिर ये दिखा देना है कि हमें निकालना क्या है। अब हम इसे सोल्व कर देंगे। अब देखो सोल्व करने के लिए मोलरता का वैल्यू प्राप्त करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक ये एक ये। तो कौन से फॉर्मूले से हम मोलरता की वैल्यू निकालेंगे, जिसके पास हमें क्वेश्चन में वैल्यू दी है उसी के आधार पर चलेंगे। देखो यूं देख लो कौन से फॉर्मूले में ये दो वैल्यू है। अब v तो दोनों फॉर्मूले में है, लेकिन n किस फॉर्मूले में है, केवल इसमें। तो इस फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, मोलरता की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि ये हमारे पास है, ये हमारे पास है, केवल यही हमारे पास नहीं है। ठीक है, इसलिए हम जो है सोल्व करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्लियर है? ध्यान रखना, हम हमेशा उस फॉर्मूले का यूज करेंगे चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल हो, जिसमें जिसकी वैल्यू पूछी गई है केवल वो ही अकेला होना चाहिए, बाकी सबकी वैल्यू दी हुई होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जिसकी वैल्यू पूछी है मोलरता वो अकेला है, बाकी सबकी वैल्यू हमारे पास है। इसलिए हम सोल्व कर दे क्वेश्चन और क्या लिखेंगे, मोलरता कैपिटल एम बराबर, चूंकि हमारे पास मोलरता की फॉर्मूला क्या है, एन इंटू 1000 1000 बटे वी। देखो हमने एमएल में चेंज किया है इसलिए ऊपर 1000 लग रहा है, ये एमएल में।
क्योंकि एमएल में मैंने इसे क्यों चेंज किया, क्योंकि आपको ज्यादातर जो है मोस्टली क्वेश्चन में एमएल में ही वैल्यू दी जाएगी, इसलिए हमने पहले से ही चेंज करके याद रखा है इसे, ठीक है। तो कैपिटल एम बराबर एन की वैल्यू कितनी है, 1 मोल। स्मॉल एन क्या है, विलय के मोलों की संख्या, ठीक है, दिखाया है पीछे, गुणा क्या है ये 1000 बटे वी क्या है हमारा 500 ml, तो 500 दूनी 1000, तो m बराबर 1 दूनी 2, तो m बराबर कितना आ गया 2। अब मात्रक लिखना है इसके पीछे, वैल्यू किसकी निकाली आपने, मोलरता की। तो मोलरता के मात्रक कितने होते हैं, ये मोलर या मोल प्रति लीटर, कुछ भी लिख सकते हो आप, और मोलर लिखोगे तो कैपिटल एम लिख देना बस। तो मोलरता बराबर 2 मोलर या 2 मोल प्रति लीटर। तो ध्यान रखना, अगर न्यूमेरिकल में आपसे यूं वैल्यू दे दी जाए 2m, तो ध्यान रखना ये कैपिटल एम किसका मात्रक होता है, मोलरता का, ठीक है। तो मोलरता की वैल्यू दी है, क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अच्छी तरह से समझ में आया क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आप जो है वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतार सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें कहा है कि 20.6 ग्राम NaBr को 20.6 ग्राम NaBr को 500 ml जल में घोला गया, 500 ml जल में घोला गया, विलयन की मोलरता क्या होगी। विलयन की मोलरता क्या होगी, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स पहले हम क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और फिर देखेंगे 2 फॉर्मूले हमारे पास, इनमें से किसी ना किसी से निकल ही जाएगा। तो देखो इसने क्या कहा है स्टूडेंट, 20.6 ग्राम NaBr को हमने 500 ml जल में घोला गया, घोल दिया इसे। जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में क्या कहा था उसने, कि किसी पदार्थ के 1 मोल को 500 ml जल में घोला, तो जब हम किसी पदार्थ को किसी अन्य पदार्थ में घोल देंगे तो विलयन बन गया। तो देखो ml किसका मात्रक होता है, आयतन का, और आयतन क्या होता है, जब हम इसे इसमें घोल देंगे तो विलयन बन जाएगा ना। तो विलयन का आयतन कितना दे दिया, V 500 ml, V = 500 ml, क्लियर है। अब देखो जब आप किस पदार्थ को घोलोगे, आप जल में किसी विलय को ही घोलोगे, ठीक है। तो देखो इसने कहा 20.6 ग्राम, अगर एक ठोस है हमेशा और एक क्या है, द्रव है, तो हमेशा जो हमारा ठोस है वो ज्यादातर क्या होगा, वो विलय ही होगा। वैसे भी इसकी मात्रा मैंने आपको कहा था, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, देखो 20.6 ग्राम, उसे विलय कहेंगे, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहेंगे। तो ये पदार्थ हमारा क्या है, विलय। और आपको पता है देखो, जो यहां पे स्मॉल n है, इसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश। देखो ये रखी है इनकी जगह मैंने वैल्यू, स्मॉल w बटे स्मॉल m डैश। तो यहां पे देखो आपको विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या होती है, विलय का द्रव्यमान बटे विलय का अणुभार। तो यहाँ पे विलय ग्राम मतलब उसका भार दिया है, भार। जैसे आप कोई चीज खरीदते हो दुकानों से, आप कहोगे कि 2 किलो आलू दे दो, या ग्राम में चेंज करोगे तो क्या कह दोगे, 2000 ग्राम आलू दे दो, ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे इसी प्रकार इसका द्रव्यमान कितना दिया, 20.6 ग्राम। विलय का द्रव्यमान कितना दिया, 20.6 ग्राम। और ये विलय का नाम क्या है, NaBr। देखो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी W दिया जाए तो उसका जो वो नाम दिया जाएगा उससे हम क्या निकालेंगे, m डैश। m डैश क्या होता है, विलय का अणुभार, क्लियर है। तो हम यहां से क्या कर लेंगे, m डैश निकाल लेंगे।
तो यहां पे लिख देंगे विलय क्या है हमारा, NaBr, NaBr विलय का अणुभार। स्मॉल m डैश इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, देखो हम अगर किसी भी अणु का अणुभार निकालते हैं, देखो ये अणु है हमारा, मतलब मॉलिक्यूल है। जब बहुत सारे परमाणु आपस में मिलकर इकट्ठा होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अणु। क्लियर है। तो केले अगर कोई अकेला परमाणु है तो उसका भार क्या होता है, परमाणु भार। इसी प्रकार अणु का जो भार होता है वो क्या होता है, अणु भार। समझ में आ रही बात। क्योंकि आपको पता है कि जो अणु है वो परमाणु से मिलकर बनते हैं, तो उसका भार कैसे निकालेंगे हम, प्रत्येक परमाणु का परमाणु भार आपस में जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, Na का होता है 23। क्लियर है। और जो Br का होता है वो कितना होता है, 80। क्वेश्चन सोल्व करते करते आपको ये भी पता याद हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। तो m डैश इक्वल टू 3032810। क्लियर है। इसका कोई मात्रक नहीं होता है अणुभार का, ठीक है। तो m डैश इक्वल टू कितना आ गया, 103। तो हमें v मिला है, स्मॉल w स्मॉल m डैश। आगे चलते हैं, विलयन की मोलरता क्या होगी, कैपिटल M पूछ लिया इसने हमसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले की तरह आप क्या करोगे भाई, देख लो फॉर्मूले में, मतलब किस, ये जो वैल्यू है कौन से फॉर्मूले में है, v हमारा दोनों में है, स्मॉल w हमारा इसमें नहीं है, इसमें है देखो, और m डैश हमारा किसमें है, इसमें। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल M। और आपको कहा था कि केवल वो अकेला रहना चाहिए जिसकी वैल्यू निकालनी है। देखो बाकी सबकी वैल्यू है, केवल अकेला कौन है, M, मोलरता। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से यहां पे मोलरता निकाल देंगे। तो हम क्या करेंगे, चूंकि का मतलब है जो हमें पहले से पता होती है, ठीक है, वो वैल्यू अगर हम लिख रहे हैं तो चूंकि लगा देते हैं पहले। तो चूंकि हमें पता है कि जो कैपिटल M है वो क्या है हमारा, का फॉर्मूला क्या है, स्मॉल w गुणा 1000 बटे स्मॉल m डैश गुणा v, किसमें होना चाहिए, ml में। अगर नहीं होगा तो हम ml में चेंज कर देंगे। तो यहां पे आप क्या करोगे, देखो स्मॉल w की वैल्यू रख दो, स्मॉल m डैश की वैल्यू रख दो, कैपिटल v की वैल्यू रख दो। तो कैपिटल M बराबर स्मॉल w कितना है हमारा, 20.6 गुणा 1000 जुगा 2, स्मॉल m डैश 103 इंटू VML, V कितना है 500 ml। क्लियर है सभी स्टूडेंट को। अब हम देखो क्या करेंगे, सोल्व कर दे क्वेश्चन को। 500 दूनी 1000। अब आपको पता है, देखो अगर मैं ये पॉइंट हटा दूं तो पॉइंट की जगह आ जाएगा 1, और पॉइंट से इधर, ठीक है, राइट साइड में जितने भी अंक है उतने ही जीरो लग जाएंगे एक के आगे। एक अंक है तो ये 1 0। अब सोल्व करो, 103 दूनी 206। अब हम क्या करेंगे, 2 से फिर से कैंसिल कर देंगे, 2 पंजे 10। तो कैपिटल M इक्वल टू 2 बाई, ऊपर क्या बचा है 2 बाई और नीचे 5। तो कैपिटल M इक्वल टू, देखो अगर अंश की वैल्यू हर से छोटी है तो हम क्या करेंगे, पहले पॉइंट लगाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ पॉइंट उतार लू तो यहाँ क्या आ जाएगी, 0। तो बड़ी हो गई वैल्यू। अब क्या करोगे आप, 5 चौक 20। और मात्रा क्या लगाओगे, मोलरता का, मोलर या मोल प्रति लीटर, मोलर लगाओगे तो कैपिटल M। यह आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है। यहां पे मैं ये सोल्व करके दिखा रहा, अगर किसी स्टूडेंट को नहीं आता भाग करना, कुछ ऐसे भी है बायो के स्टूडेंट, कुछ प्रॉब्लम हो। देखो दो वैल्यू 5 से छोटी है, जब भी अंश की वैल्यू हर से छोटी होगी तो हम पॉइंट लगा के 0 उतार देंगे। ये मैं पॉइंट लगाया, यहां 0 उतर गई। अब देखो अंश की जो वैल्यू है वो बड़ी हो गई हर से, तो हम क्या करेंगे, 5 चौक 20। तो ये हमारा इस प्रकार से 0.4 आंसर आ गया है। क्लियर है। वीडियो पॉज करके स्टूडेंट जो है ये उतार लेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी एग्जाम में इससे अलग नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चन, यही पूछे जाएंगे। ठीक,
तो मैं जो है एक और क्वेश्चन करा देता हूं, फिर आगे आपको एक होमवर्क दिया जाएगा और आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, 14.9 ग्राम 9 ग्राम KCl, इसे कहेंगे हम के पोटेशियम Cl क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड को 500 ml जल में घोला जाता है। विलयन की मोलरता क्या होगी? विलयन की मोलरता क्या होगी? क्लियर है स्टूडेंट्स? देखो पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला हम मोलरता निकालने के लिए यूज कर सकते हैं और मोलरता निकाल देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, यहां से हमें क्या बताया, देखो 14.9 ग्राम KCl पहले की तरह है, KCl की जगह NaBr दिया था पिछले क्वेश्चन में, अब की बार KCl दे दिया, को 500 ml जल में घोला गया। जब हमने इसे जल में घोल दिया तो क्या बनेगा, विलयन, और ml क्या होता है, उस विलयन का आयतन, आयतन का मात्रक है ना, तो ये क्या दे दिया इसने पहले की तरह, विलयन का आयतन, जिसे हम शो करते हैं V से। तो V इक्वल टू कितना दिया इसने स्टूडेंट्स, 500 ml। और जिस किसी पदार्थ को हम जल में घोलते हैं वो क्या होता है, हमारा विलय होता है। ठीक है, अगर कोई ठोस पदार्थ है, दूसरा क्या है, वाटर है, और ठोस को मैं वाटर में घोल रहा हूं, तो आपको पता है हमेशा ठोस पदार्थ हम वाटर में घोलने के लिए कम मात्रा में यूज करते हैं, और जो कम मात्रा में यूज किया जाता है वो होता है हमारा विलय, जैसा कि मैं डेफिनेशन में लिखाया था। तो स्मॉल w, देखो यहाँ पे द्रव्यमान दिया है ग्राम, ध्यान रखना ग्राम किलोग्राम ये आते ही द्रव्यमान भार आ जाता है, तो इसका द्रव्यमान दिया है विलय का, वो हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल w से। कितना ग्राम है, 14.9 ग्राम। और मैंने आपको कहा था कि नाम से, विलय के नाम से हम क्या निकालेंगे, अणुभार। तो यहां लिख देंगे KCl का अणुभार स्मॉल m डैश बराबर इन परमाणुओं के भारों का हम जोड़कर क्या निकाल लेंगे, अणुभार। तो जो पोटेशियम है उसका जो अणुभार होता है, परमाणु भार होता है, वो होता है 40 प्लस Cl का होता है 35.5। तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखो किस तरीके से जोड़ना है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को पॉइंट के जो है जोड़ने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए अच्छे तरीके से देखो। तो 40 में जब हम ये जोड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है कि पॉइंट से इधर का लेफ्ट हैंड साइड का जो होता है वो रुपया में बोला जाता है और इधर का पैसों में। मैं कह सकता हूं इसे 35.5, मतलब 35 रुपए 5 पैसे, इस तरीके से 35 रुपए 50 पैसे कह दो यार, ठीक है, क्योंकि आप जीरो भी लगा सकते हो। तो अगर आप जोड़ रहे हो, आपके पास 40 रुपए है और 35.5 पैसे है, तो क्या हो जाएगा, 75 रुपए 5 पैसे। तो यहां लिख सकते हो 75.5। जैसे अगर मैं यहां जोड़कर दिखाऊं तो रुपयों के सामने रुपए लिखने हैं, मतलब 40, देखो यहां पॉइंट से इधर मैं लिख सकता हूं, एक अंक है तो पॉइंट, क्योंकि किसी भी अंक से आगे पॉइंट लगा, कितनी भी जीरो लगा दो तो पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ठीक है, आप हटा भी सकते हो। तो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखो, ये पॉइंट, इधर से जो है वो इधर लिख दो 5 3, इधर जो है वो इधर लिखो और जोड़ दो 055, पॉइंट के सामने पॉइंट 05543 क्लियर है। तो देखो ये आ गया क्या, तो हमारा अणुभार कितना निकल गया विलय का, 75.5। और आपको पता है इसका मात्रक कोई नहीं होता, इसलिए कोई टेंशन लेंगे। तो अब हमें क्या कहा है, विलयन की मोलरता निकालो भाई। तो मोलरता निकाल देंगे ये इस तरीके से। तो कैसे निकालेंगे मोलरता, हम ये देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा हम यूज करेंगे। तो हम किसके आधार पर देखेंगे, वो हम देखेंगे वो जो हमारे पास क्वेश्चन में वैल्यू दी गई है। ठीक है, देखो हमारे पास विलयन का आयतन V दिया है, विलय का द्रव्यमान दिया है, विलय का अणुभार, तो ये किस फॉर्मूले में है, इसमें।
तो इस फॉर्मूले के द्वारा हम कैपिटल एम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको बताया है मैं कि हम किसी भी अगर चीज की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे छोड़कर सभी की वैल्यू हमारे पास प्रेजेंट होनी चाहिए। जैसे यहाँ कैपिटल एम निकालना है तो इसे छोड़कर सबकी वैल्यू स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम डैश वी सबकी वैल्यू हमारे पास होनी चाहिए, जो कि हमारे पास पहले से ही है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के द्वारा इसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। तो यहां से आप लिख देंगे, चूंकि हमें पता है इसलिए मैं चूंकि लिख रहा हूं, बताया था मैंने आपको। तो कैपिटल एम बराबर ये गुणा 1000 बटे स्मॉल एम डैश गुणा वी एम एल में। तो कैपिटल एम बराबर स्मॉल डब्ल्यू कितना है 14.9 और गुणा में 1000 है, बटे स्मॉल एम डैश कितना है 75.5 इंटू फिर हमारा जो है v कितना है 500, तो 500 टू द 1000। अब हम क्या करेंगे, देखो एक अंक इधर पॉइंट, एक अंक इधर पॉइंट, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को। और आगे सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। m इक्वल टू गुणा करो 2 9 18 1 हासिल 2 चौक 8 और 1 9 2 1 2 बटे 755 ये आ जाएगा। और जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा सोल्व करके 0.39। जब मैं इससे इसे भाग दूंगा तो क्या आ जाएगा 0.39। तो कैपिटल M इक्वल टू 0.39। और आपको बताया था अगर आप किसी चीज की का मान या वैल्यू निकालते हो तो हम उसका मात्रक भी साथ में लिखेंगे, क्योंकि ठीक है तभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से सोल्व माना जाता है। और इसका मात्रक क्या होता है, मोलर या मोल प्रति लीटर कुछ भी लिख सकते हैं। अगर मैं मोलर लिख रहा हूं उसका मात्रक तो ओनली कैपिटल एम लगा देंगे। समझ में आ रहा है इतना स्टूडेंट्स को। तो ओके ठीक है, ये आपके जो है मैंने इस पर इन 2 फॉर्मूलों पर आधारित क्वेश्चन करा दिए हैं, और इनसे अलग कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे बोर्ड में, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से निकालना है और इन पर आधारित अपनी बुक्स में क्वेश्चन करने हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ना हो तो कमेंट बॉक्स में जो है हमें क्वेश्चन भेज, ठीक है, बता सकते हैं, भेज सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन, और हम सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। अब आगे मैं जो है आपको एक होमवर्क दूंगा इस पर आधारित, ताकि आप कोशिश करें करने की। क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो आप पोज करके जो है ये उतार सकते हैं। ये है स्टूडेंट्स आपका होमवर्क। ये होमवर्क में आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं न्यूमेरिकल, जिससे आप निकालने की कोशिश करो, ठीक है। तो इसने क्वेश्चन में कहा है 5.8 ग्राम NaCl को सोडियम क्लोराइड, जिसे हम साधारण नमक भी कहते हैं, जो आप घरों में यूज करते हो, 200 ml जल में घोलने पर विलयन की मोलरता क्या होगी। विलयन की मोलरता क्या होगी। ओके स्टूडेंट्स, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, बस V हर बार क्या मिलता था 500 ml, अब की बार 200 ml मिला है। और विलय क्या दिया है इसने, देखो द्रव्यमान दिया है विलय का स्मॉल w, और नाम से क्या निकाल लेगा, विलय के अणु बाहर निकाल लेंगे हम। तो हमारे पास स्मॉल w है, यहां से स्मॉल m डैश है, यहां से v है, तो फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे निकालने के लिए, नंबर 2। क्लियर है। तो यहां से आप इसका हल निकाल सकते हैं, और मैं इसका आंसर आपको दे देता हूं। आंसर है इसका 0.5,
इसका जो आंसर है वो है 0.5 और मात्रक क्या होगा इसका? मोलर। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। कैपिटल M इक्वल टू 0.5 मोलर। क्लियर है? तो आप सभी स्टूडेंट्स को जो है होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाता है, आप इसे सोल्व करने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल